इस दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, पर सवाल यह है कि इतना फर्क है क्यों। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सोच। अमीर और गरीब की सोच में आखिर क्या फर्क होता है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फर्क है कि गरीब लोगों के बारे में बात करता है, लेकिन अमीर आइडिया के बारे में बात करता है। दूसरा, गरीब यह सोचता है कि मैं अपना समय बेचकर पैसा कैसे कमाऊं, लेकिन अमीर यह सोचता है कि मैं पैसे से पैसा कैसे कमाऊं, वो अपना समय नहीं बेचता। और तीसरा, गरीब सिर्फ तेजी से बातें करता है, लेकिन अमीर तेजी से काम करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। गाइस, अगर आपको भी अमीर बनना है तो अमीरों वाली आदतें अपनाओ। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं जो कि सेब में नहीं होते। तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथ ही है। हमारी भारतीय संस्कृति को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है, और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जमीन पे बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है, और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। देश के लिए खेलने का या देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और मौका मिलने के बाद इसे कैसे शिद्दत से निभाया जाता है, ये आप महेंद्र सिंह धोनी से भी सीख सकते हैं। ये बात है सन 2015 के वर्ल्ड कप की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेल रही थी। अचानक से ही महेंद्र सिंह धोनी को पता लगता है कि उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसी पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अभी भारत नहीं जाना चाहेंगे? तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब सुन के आपको गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश का नेतृत्व कर रहा हूं, अपने देश की सेवा में हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग बात? महेंद्र सिंह धोनी के इस जवाब के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान, चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15 से 25% तक फैट होता ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3 से 4% ही फैट है। ओह माय गॉड! एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3 से 4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है, उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं, और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट श्रीडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्ट्रीबल, जो कि 47 साल के हैं, और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल हैं। गाइस, आपको इनके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया के एक फेमस कॉमेडियन ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बारिश में चलना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेरे आंसू कोई पहचान नहीं सकता। आंसू ये खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी, कभी कभार ये बेवजह भी हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि आंसू निकलते क्यों हैं। देखिए, हमारी आंखों के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड नामक एक जगह होती है जहां पर ये आंसू बनते हैं और इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बन जाते हैं तो ये हमारी आंखों से तो निकलते ही हैं, हमारी नाक की नली में भी चले जाते हैं, जिससे हमारी नाक बहने लगती है। गुंडा नाम की एक चिंपैंजी कुपोषण की शिकार थी और इसी वजह से वो मरने की कगार पर थी। तब उसे जेन गुडोल नामक एक महिला अपने चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लेके आ गई और उसकी खूब सेवा करी। थोड़े दिनों बाद वो अच्छी हो गई। उसके बाद जब उसे वापस चिंपोंगा आइलैंड पर वो लोग छोड़ने गए, और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो चिंपैंजी हरियाली देख के और अपना घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई, और इतनी भावुक हो गई कि वो जेन के गले लगी और काफी देर तक उसके साथ चिपकी रही। वो उसे शुक्रिया कह रही थी। गाइस, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बराबर का दर्जा देना होगा और उनकी केयर करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे।
आज हम इंसानों की खुदगर्जी और भूख की वजह से इस धरती से एक और जानवर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस जानवर का नाम है पेंगोलिन। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा की जा रही है। इंसान इसे दवा बनाने और अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। जिम्बाब्वे के फेलिट नकाटा इन जानवरों को बचाने के लिए कब से लड़ रहे हैं। वो इन्हें बच्चों की तरह पाल रहे हैं। इसी वजह से उन्हें पेंगोलिन मैन के नाम से पुकारा जाता है। गाइस, आज हमें इन बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठानी होगी, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए चैट में प्लीज लिखिए सेव पेंगोलिन सेव अर्थ। थैंक यू सो मच। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम लिया जाता है तो यहां के बच्चों को उनके बैठने की सीट ढंग से मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ होगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही फनी फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।